हमारा संकल्प पत्र है, हर बिहारी को हम ये निःशुल्क वैक्सीन टीका उपलब्ध कराएंगे। जिंदगियों को बचाने में भी राजनीतिक सौदेबाजी। आप बादशाह हो क्या? लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हो। किसी महामारी के खिलाफ का वैक्सीन खैरात की तरह नहीं जाता है। ये जुबान तो बंद कीजिए। तो जब कोरोना का टीका आएगा क्या आप भी मुफ्त देंगे? अगर हमारी सरकार बनी, आप कहोगे वैक्सीन नहीं देंगे, छीन के ले आएंगे। ये जिम्मेवारी है राज्य के मुखिया की कि ये फ्री में मिले। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, कहानी खत्म। कोरोना का टीका आया नहीं है, लेकिन उस पर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने बिहार में घोषणा पत्र में वादा किया है मुफ्त टीका देने का, लेकिन टीका तो आया ही नहीं है। मेरे साथ मनोज झा हैं, आरजेडी के नेता। सर, ये जो बीजेपी का वादा है, बिना टीका आए टीका मुफ्त देने का वादा, हालांकि जब मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से पूछा कि आप बिहार को मुफ्त देंगे क्या, बाकी राज्यों को मुफ्त नहीं देंगे, उन्होंने कहा नहीं, सबको मुफ्त देंगे। देखिए, मैं सीधी सी बात मानता हूँ, टीका ट्रायल के बाद आता है, जब भी आए, लेकिन इस तरह की जुबान जो बोली जाती है ना, आप बादशाह हो क्या? राजा महाराजा हो? लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हो और संविधान की प्रस्तावना कहती है लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य में किसी महामारी के खिलाफ का वैक्सीन खैरात की तरह नहीं जाता है, अधिकार की तरह जाता है। तो ये जुबान तो बंद कीजिए। ये आपकी संवेदन शून्यता को दर्शाता है। ये आप जिंदगियों को बचाने में भी राजनीतिक सौदेबाजी। किस तरह की जुबान? कौन एडवाइजर है इन तरह के लोगों के? मैं सीधी तौर पर कहता हूं कि पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए भाजपा की ओर से, क्योंकि हर बिहारी आहत है। करे ये हमारे साथ चुनावी मोल भोल कर रहे हैं जिंदगी बचाने के नाम पर, वैक्सीन के लिए। दुनिया में कोई देश नहीं है जो वेलफेयर स्टेट हो और इस तरह की जुबान बोले इलेक्शन में। मैं समझता हूं भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। आप लोग दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार आपकी आएगी, तो जब कोरोना का टीका आएगा क्या आप भी मुफ्त देंगे? नहीं, कोरोना का टीका मुफ्त में बंटना ये मैं उपकार नहीं करूंगा। तेजस्वी जी उपकार नहीं करेंगे। ये जिम्मेवारी है राज्य के मुखिया की कि ये फ्री में मिले। आप जिम्मेवारी को खैरात में तब्दील ना करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था। और हम तो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनी, आप कहोगे वैक्सीन नहीं देंगे, छीन के ले आएंगे। आखिरी में, रोजगार आप लोगों ने एजेंडा सेट कर दिया है। आप तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात की, बीजेपी ने 19 लाख रोजगार की बात किए हैं और 4 लाख नौकरी की बात वो भी कह रहे हैं, शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी। नहीं, आप लोग बीजेपी को जो वो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 19 लाख रोजगार के अवसर की संभावना का सृजन। देखिए, जलेबी एकदम टिपिकल जलेबी है, गोल गोल गोल, चाशनी नहीं, चीनी नहीं, शक्कर नहीं। हम कह रहे हैं सीधे पहली कैबिनेट में 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरी, 4.5 लाख उपलब्ध, 5.5 लाख से थोड़ा ज्यादा अनुमानित रिक्तियां। फर्क देखिए, वो कह रहे हैं फलाने जगह आईटी हब लगेगा तब ये नौकरियां जनरेट होगी। ना राधा को 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आपको लगता है बीजेपी का ये रोजगार कार्ड नहीं चलेगा? नहीं, देखिए हमारा वो रोजगार क्या है, वो हेतु मदभूत में है। ऐसा होगा तो वैसा होगा तो दादाजी आएंगे तो उस खेत में ऊपर। नो, हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, कहानी खत्म। आखिरी में सर, तेजस्वी यादव की रैली में बहुत भीड़ आ रही है और इसको लेकर के जब हम बीजेपी नेताओं से पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो भीड़ जो है वो वोट का पैमाना नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है कि तेजस्वी अकेले विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा है, कैंपेन कर रहे हैं और भीड़ खूब जुटा रहे हैं। क्या मैं तो सीधे कहूँगा, इसका मतलब मोदी जी के लिए भी जो भीड़ जुटती है वो वोट का पैमाना नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? लोकतंत्र में जब लोग, और ये भीड़ मत कहिए इसे, ये इंटरैक्टिव समूह है जो इंगेज कर रहा है अपने नेता से उन मुद्दों के साथ। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हार की हताशा में थोड़ा लेकिन संतुलन मत खोएं बीजेपी जेडीयू के लोग। जो लोग आ रहे हैं रैलियों में, ये बदलाव का संकेत है? ये आमूल चूल परिवर्तन का शंखनाद है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, पटना।